तो यही होता है कि इस युग में भी लोग नाम उपासना बड़ी करते थे। नाम आराधना 3 प्रकार से हुआ। पहला ध्यान एकांत शांत स्थान में, दूसरा जप, तीसरा ऊंचा ऊंचा नाम को बोलना अर्थात कीर्तन करना। इसमें कीर्तन में भी बड़ा लाभ है। एक तो हम बोले, दूसरे हमारी आवाज हमारे कानों में आई, पर जो मानस जाप है अर्थात ध्यान, इसका प्रभाव कीर्तन की अपेक्षा मनुजी ने 73 गुना बताया है। ये तो इसके अंदर ध्यान से तुरंत पैदा होती है, इसलिए इसकी महिमा अधिक वर्णन की। पर ऐसा नहीं समझना कि कीर्तन का प्रभाव कम पड़ता है। कीर्तन 2 प्रकार का होता है, धुनात्मक और गीतात्मक। बहुत से लोग तो गीत वाले कीर्तन को और बहुत से धुन के कीर्तन को पसंद करते हैं। हमारी महाराज की नीति में सब बच्चे अच्छा शब्द अच्छा सुर जब हो तो एक प्रबल तरंग उत्पन्न होती है, तो सभा और गाने वाले दोनों पर बड़ा प्रभाव डालती है। कीर्तन कराने वाला अच्छा हो जाता है। पुरातन ऋषि मुनि लोग जो कोई गीत गा गए वे बहुत अच्छे हैं। संस्कृत में गाने के अतिरिक्त पुरातन ऋषि मुनियों के आम भाषा में कबीर, सूरदास ने अपने सुर सागर तो नाम बाद में पढ़ा, भागवत का वर्णन किया। ऐसा मालूम पड़ता है कि वह सूरदास जी बड़ी ऊंची कोटि का भक्त हुआ है। गहरे आदमी तो भाव की ओर जाते हैं। मैंने स्वभाव में देखा इस युग में पुरातन युग के गीत जो खड़तालों द्वारा गाए जाते हैं वे सभा को रिझाते नहीं, किंतु सभा को रिझाना तो कुछ और है और राम को रिझाना इससे भिन्न। एक बार मैंने सभा में देखा कि वह सभा एक लड़के के इस गाने को आज पोप जी की सुची रसोई बड़ा पसंद करे। एक बार को पर मैं स्रोत की ओर चला गया तो गोस्वामी जी ने बड़ा मंडप रचाया हुआ था, बहुत बातें इसमें थी। मुझे भी वहां बुलाया था, किंतु सभा के एक लड़के का गीत बहुत अधिक पसंद किया। वह गीत था, निक्किया निक्किया गल्ला बोलो रुसना नहीं चाहिए शामा। सारे दर्शक बार बार कहें किसी लड़के को खड़ा करो गाने के लिए। ना मैं गोस्वामी जी का भाषण पसंद ना और कुछ। लाहौर में एक बार एक सज्जन ने नाम संस्कार के समय अहमदाबाद से विष्णु दिगंबर जी के शिष्य को बुलाया 500 रुपए प्रतिदिन पर। उसने सूरदास का गीत गाया, माई जी मैं नहीं माखन खायो। सारी सभा बड़े प्रभाव से सुनती रही। भक्तों के गीतों को बदल देना ठीक नहीं। पुरातन भक्तों के गीतों में बड़ा भारी भेद होता है। इन गीतों से मनुष्य की काया पलट जाती है। राम रिझाने वाले गीत गाने वाले को जगा देते हैं, वह गायक बड़ा अच्छा हो जाता है। पर भाई एक शर्त है, चाहे धुन का कीर्तन हो चाहे गीत का, किंतु अंत को बदलो मत। इसमें गीत में कवि का आत्मा होता है। गीत के अंत को लोग इसलिए बदल देते हैं कि वह उनको शुद्ध रूप से याद नहीं। ये आदत इसी कारण है। मैं अपनी ही रंजना के विषय में कहता हूँ कि अहम भजामि रामम सत्यम शिवम मंगलम। मैंने लोगों को गाते सुना है, अहम भजामि रामम सत्यम शिवम सुंदरम। इसी प्रकार महाराज ने हरे कृष्ण के विषय में कहा, समर्थ रामदास की गाई हुई कविता गायकों को क्या अधिकार है बदलने का। ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात भक्तों की मौलिक गुणों भजनों आदि रचनाओं में कभी भी अंतर नहीं करना चाहिए। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। इसमें महात्मा के सामने अल्लाह अकबर तेरा नाम मुसलमानों ने जोड़ दिया। पहला अर्थात रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता राम। जब ठीक था इस समय का हिंदू मुस्लिम एकता थी, बाद में हिंदू मुस्लिम खींचा था। ये भक्तों की मौलिक रचनाओं में फेरबदल अनाचार है, भक्तों का अनादर है। जवाहरलाल के शब्दों के साथ घिसियारे के शब्दों को जोड़ने का क्या मतलब?
पहले युगों के ब्राह्मण तो पाप समझते थे कि कहने वाले और सुनने वाले दोनों के लिए हानिकारक है। मुझे कहना जो है वह तो ये है कि कीर्तन में बड़ा लाभ होता है, इसको काम नहीं समझना। ये भी मंत्र ही है, ये दूसरों पर बड़ा प्रभाव डालता है। संतों के गीत, उनकी आत्मा की जंकार, गीत गाए जाते हैं, बड़े अच्छे गीत हैं। सत्संगों में पुराने संतों के गीत ही गाए जाने चाहिए, क्योंकि ये उनकी आत्मा से निकली हुई हृदय की जंकार है। वे गीत यदि गाए जाए सत्संगों में तो मंत्रों के समान होते हैं और उनका बड़ा लाभ होता है। पुराने द्वैत जानते हैं कि पक्के रागों में तात्पर्य गिने हुए सुरों साथ जोड़े, इसमें सूरदास के भी तुलसीदास के भी राग से बने हुए और राग विद्या में तुले हुए कुछ सूरदास भी कहे जाते हैं। ये अलौकिक है, इनका सुर पुरातन काल से है, ये श्लोक की चाल नहीं। संत लिखते हैं अपने अनुभव। सत्संगों में सायंकाल तथा प्रातःकाल टोले हुए गीत, पक्के गला पक्के राग गाने का है, ये सत्संग में बात आनी चाहिए। मीरा का जो है, मीरा माई के भजन ऐसा प्रतीत होता है कि इसने देखी। विजन के गीत गाती है, मीरा जी कहती है कि मैंने जो बदल मूर्ति देखी वह उसमें आन पड़ी, छाती में आन पड़ी। ये बात वह मीरा देखी हुई कहती। अंत में उसके जीवन में इतना त्याग विराग आया। मीरा का परमात्मा को मानने वाला बड़ा सुंदर गीत वेद पंथ पे ऐसा कहती, ये दिल से निकली हुई बात। अध्यात्म पर लेख लिखेगा जितना जानने वाला लिख सके। इसकी किताबें बड़ी अच्छी। रमन की महिमा में कहने लगे, हमारे सामने बख्श इतने फूले बड़े माली पुस्तकों के थे, इनको देगा हाथ बढ़ाता, माली हाथ बढ़ाता, पर फूल माली के बाप के पैदा किए हुए नहीं। इसने ये बात समझी ही नहीं। मुझे कहना ये है